लड़की की निजी तस्वीरें शेयर करना लड़के को कितना भारी पड़ा। अब होता कुछ यूं है, एक यूनिवर्सिटी में एक लड़के की मुलाकात एक लड़की से होती है, फिर उनकी आपस में दोस्ती और दोस्ती से बात मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। अब मोहब्बत के अंदर अक्सर तोहफे भी एक दूसरे को दिया करते हैं। अब लड़की एक दिन बताती है कि उसकी बड़ी बहन भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और जिस हॉस्टल में वो रहते हैं वहां पर उनके कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तो लड़का अपने नाम से किराए पर एक फ्लैट उनको ले देता है। अब उसका रेंट कभी लड़की की जानिब से तो कभी उन दोनों बहनों की जानिब से अदा कर दिया जाता था। अब कुछ ही अरसा ऐसे ही गुजरता रहा। उसके बाद एक दिन उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने से तकरीबन 1.5 से 2 माह बाद उसी ही फ्लैट के ओनर का फोन उस लड़के को आता है और कहा जाता है कि भाई आपने 2 माह से रेंट नहीं अदा किया। तो वो कहता है कि भाई मैं तो वहां से छोड़ चुका हूँ, वहां पर जो 2 खवातीन रहती हैं आप उन्हीं से ही रेंट मांगिए। तो वो मालिक मकान कहता है कि भाई हम उससे रेंट मांग चुके हुए हैं लेकिन वो रेंट नहीं दे रही। तो फिर वो लड़का कहता है कि मेरे पास एक और तरीका है, उनसे आप पैसे निकलवा सकते हैं। तो वो पूछता है क्या तरीका? वो कहता है मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, अगर मैं आपको भेजूं तो उनके जरिए आप अपना रेंट निकलवा सकते हैं। अब वो लड़का ऐसा ही करता है। उस लड़की की कुछ तस्वीरें, जो निजी तस्वीरें जो उन्होंने अपने कुछ कमजोर लम्हों में रिकॉर्ड की होती हैं, वो तस्वीरें, वो वीडियोस जो हैं उस मालिक मकान को भेज देता है। उसके बाद लड़का भूल जाता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ और बदकिस्मती के साथ वो तमाम तस्वीरें उस यूनिवर्सिटी के अंदर वायरल हो जाती हैं। अब 2 दिन बाद लड़के को यूनिवर्सिटी के एडमिन ऑफिस से फोन आता है और लड़के को कहा जाता है कि आपकी फीस का मसला है, फौरी तौर पर ऑफिस आ जाओ। लड़का समझता है कि शायद कोई इशू हो गया होगा। वो जैसे ही वहां पहुंचता है तो वहां क्या देखता है, कुछ ऑफिसर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसका नाम पूछा जाता है, उससे उसका मोबाइल फोन ले लिया जाता है। उसको कहा जाता है कि अगर तुमने हमारे साथ ताबुन ना किया तो फिर हम भी तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आएंगे। लड़का पहले घबरा जाता है, लड़का परेशान होता है, लड़का इस बात से गाफिल होता है कि उस खातून की, उस लड़की की तमाम तस्वीरें जो उसने उस मालिक मकान को शेयर की थी वो वायरल हो चुकी हुई हैं और अब सीधा सीधा इल्जाम इसी लड़के पर आ रहा है। तो तब ये ऑफिसर की जानिब से कहा जाता है कि अगर यूनिवर्सिटी में तुम्हारा कोई गैंग है तो उस गैंग को खबरदार कर दो कि वो ना हमें रोकें ना ही हमारे रास्ते पे आए, हम तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे। उसके बाद उस लड़के को यूनिवर्सिटी से साइबर क्राइम के दफ्तर ले आते हैं। इन्वेस्टिगेशन होती है तो लड़का बताता है कि मैंने तस्वीरें वायरल नहीं की, बल्कि ये तमाम मामला साइबर क्राइम को बताता है कि किस तरह वो तस्वीरें सिर्फ मालिक मकान को भेजी गई थी। उसके बाद जो है उसका फोन फोरेंसिक होता है और पता ये चलता है कि वाकई में वो तस्वीरें सिर्फ एक ही शख्स यानी कि उस मालिक मकान को ही भेजी गई थी। उसके बाद FIA साइबर क्राइम उस लड़के को कहती है कि उस शख्स को पकड़ने में हमारी मदद करो। उस लड़के को दोबारा फोन किया जाता है और कहा जाता है कि उन लड़कियों की कुछ और तस्वीरें, कुछ और वीडियोस भी हैं मेरे पास, क्या तुम लेना चाहोगे? तो आगे से जवाब आता है हाँ जरूर, भेज दो ना। तो ये लड़का कहता है कि ऐसे नहीं, तुम मुझे फलां जगह पे मिलो, फलां जगह में आता हूँ, वहां आके फेस टू फेस डेटा जो है वो ट्रांसफर करता हूँ। वो शख्स कहता है ठीक है, मैं इस वक्त जो है फलां जगह पर हूँ, तुम यहीं पर आ जाओ। साइबर क्राइम की पूरी टीम वहां जाती है और उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जो है उस लड़की और उसकी फैमिली को बुलाया जाता है और मामला जो है वो पहले इस हद तक लेकर जाते हैं कि शायद सुलह सफाई हो जाए। लड़की वालों की जानिब से पैसे मांगे जाते हैं लेकिन वो लड़का पैसे अदा नहीं कर सकता। उसके बाद ज़ाहिर मामला अदालत में जाता है, अदालत से उन दोनों लोगों को सजा हो जाती है। अब आप लोग खुद अंदाजा लगाएं कि आपके मोबाइल में और खुदा ना खास्ता गलती से भी किसी की निजी तस्वीरें हैं और वो किसी एक शख्स को भी सेंड हो जाती हैं,
वो आपके लिए कितनी भारी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप लोग खुद अंदाजा लगाएं, अगर खुदा ना खास्ता कोई भी शख्स, कोई भी खातून इस वक्त इस मसले से दोचार है कि उसकी तस्वीरें वायरल हो गई हैं या उसकी तस्वीरें वायरल करने के हवाले से उसको धमकाया जाता है, तो साइबर क्राइम आज भी एक्टिव है और साइबर क्राइम आज भी ऐसे लोगों की मदद करता है और राजदारी के साथ ये तमाम तर मामला जो है वो देखता है और कुछ ही घंटों के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तमाम डेटा बरामद भी कर लिया जाता है। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई भी खातून, कोई भी शख्स किसी भी हवाले से इस वक्त ब्लैकमेलिंग से गुजर रहा है तो वो फौरी तौर पर साइबर क्राइम से राब्ता करके चंद ही घंटों के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार करवा सकते हैं।